एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं छत पर। यहाँ पर कुछ काम था तो हम छत पर आए थे। तो आज हम बना रहे हैं तीसियोरी, जो तीसी से बनता है। आइए दिखाते हैं किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर तीसोरी बनाने के लिए हम जो मसूर दाल है ना, उसको रात भर के लिए यहाँ पर फुला लिए हैं। वैसे जल्दी बनाना है तो 2-3 घंटे में ये फूल जाता है अच्छा से, लेकिन रात भर में ये थोड़ा अच्छा से फूल जाता है। और ये इसी दाल से बनता है, दूसरा कोई और दाल से नहीं बनता है। और इधर ये तीसी है, इसको तीसी बोलिए या फिर अलसी भी बोला जाता है, फ्लैक्स सीड्स भी बोला जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। हमारे तरफ इधर तीसी बोला जाता है, इसे हम लोग तीसी बोलते हैं, इसलिए इसका जो नाम है ना तीसियोरी बोला जाता है जो बनेगा। देखते जाइए कैसे कैसे बनता है। तो इधर हम दाल को सबसे पहले पीस लेंगे। तो ये देखिए, पहले तो इस दाल को मतलब लोढ़ा और सिलौट में पीसा जाता था, पर मिक्सी आने के बाद में सब अब जो भी पीसने का चीज़ रहता है वो सब मिक्सी से ही पीसता है। लेकिन पहले का दादी नानी लोग जो बनाती थी वो पहले सिलौट और लोढ़ा में बनाती थी। उसमें क्या होता था ना कि टेस्ट थोड़ा और अच्छा आता था। वैसे इस पे भी टेस्ट अच्छा ही आता है, ऐसा थोड़ी कि ख़राब आता है, लेकिन थोड़ा लोढ़ा सिलौट का बात ही कुछ और होता था, मिक्सी का बात कुछ और होता है, समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए मिक्सी का मग में दाल डाल दिए। दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, दाल को मतलब ऐसा ही सूखा पीसना होता है, पानी बिना पानी का ही, नहीं तो गीला हो जाएगा। और इधर जो दादी है वो तीसी को क्या कर रही है ना कि साफ़ कर रही है। उसमें छोटा छोटा सरसों का दाना था तो उसी को अलग कर रही है, और हमको अलग करने नहीं आ रहा था तो दादी कर रही थी। और यहाँ पर हम दाल को देखिए इधर पीस दे रहे थे। तो यहाँ पर दाल जो है फूला हुआ रहता है तो बहुत अच्छा से पीस जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से एकदम फाइन पेस्ट पीस के तैयार कर लेंगे। ये तीसोरी में यहाँ पर थोड़ा सा हल्का मसाला जाता है, गोलकी जीरा लहसुन और मिर्चा का। तो यहाँ पर हम मसाला को भी पीस के रख ले रहे थे, बार बार लाइन कट जा रहा था तो सोचे पहले पीस के रख लेते। तो दाल को पीसने के बाद यहाँ पर हम मसाला को भी पीस ले रहे थे। और इधर दादी मेरी जो है वो तीसी को ही अभी तक अच्छे से साफ़ कर रही थी। उसमें मतलब बहुत छोटा छोटा सरसों का दाना, मिट्टी विट्टी सब था। तो यहाँ पर दाल को पीस के रख दिए साइड में। और दादी बोल रही थी इसको धो के डाला जाता था। हम बोले धो, तो वही दादी धो रही थी। हमको तो पहले लगता था ना कि इसको फुला के डाला जाता, पर फुला के नहीं डाला जाता, इसको धो के डाला जाता। क्या है कि फूलने के बाद क्या है ना कि इसमें बहुत मतलब लार लार टाइप से होने लगता है, तो उसी से खराब हो जाता है। हम सब पहली बार देख रहे थे तो हमको उतना समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं दादी क्या क्या कर रही थी, कैसे कैसे। हमको बार बार बोल रही कि तुम सीख लो, अच्छा से देख लो कैसे बनता है, बनाएगी ससुराल में। हम बोले अच्छा ठीक है, तुम ही को उठा के ले जाएंगे, सबसे अच्छा तुम ही बना के देना है कि नहीं। यहाँ पर तीसी को धो के, और ये देखिए दादी जो है ना हल्का हल्का उसको छान के और दाल में डाल रही थी। इसको बोलते हैं क्या पता है, फरियाना। दादी बोलती है मतलब कि इसको फरियाना बोलते हैं। और हमको आता ही नहीं है, एक थोड़ा भी हमसे निकलता ही नहीं है। मतलब तीसी के साथे में बालू जो होता है ना, छोटा छोटा बालू रहता है, वो तीसी के साथे में आ जाता है मेरा। अब दादी का स्टाइल कुछ अलग है ना। तो देखिए यहाँ पर पूरा दादी छान के और दाल में तीसी को डाल दी है। अब मसाला डलाएगा, उसके बाद अच्छा से मिक्स होगा। देखिए किस तरह से, देख रहे हैं स्टाइल कैसा है। सो एकदम देखिए ये जो छोटा छोटा बालू है ना, इसी को निकालना रहता है। वो फटकने के बाद भी नहीं निकलता, इतना छोटा छोटा रहता है। और यही सब चल जाएगा तो फिर बाद में खाने में किरकिर टाइप से लगता है, मतलब दांत में आएगा तो किरकिरा टाइप से हो जाता है। तो वहाँ पर तीसी को डालने के बाद अब दादी मसाला भी डाल दे रही थी, और हम इधर से नमक दे रहे थे। दादी बोल रही बस इतने दो इतने दो, और हम और ज़्यादा डालते जा रहे थे। और इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं डलता है बस। तो दाल और तीसी को अच्छा से मिक्स करने के बाद यहाँ पर आ गए थे हम छत में, और छत में बेडशीट बिछा दिए थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए तीसी को इसी तरह से मतलब बड़ी के जैसे छोटा छोटा डाला जाता है। तो हम यहाँ पर सोच रहे थे जैसे हम चरौरी बनाए ना प्लास्टिक में डाल के, तो वैसे बनाना आसान होगा, पर यहाँ पर नहीं बना। हम थोड़ा सा ही डाले, उसमें बन नहीं रहा था, मतलब नीचे गिर ही नहीं रहा था। इसीलिए फिर हम लास्ट में यहाँ पर हाथ से ही डालने लगे। वो जो मेरी बहन थी वो बोली कि दीदी हाथ से ही डालो। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी हाथ से ही डाल रहे थे। उतना नहीं आ रहा था हमको अच्छा से डालने के लिए, काहे कि हम पहले कभी बनाए नहीं हैं, पहली बार बना रहे हैं।
तो उतना हमको अच्छा से डालने नहीं आ रहा था, बहुत लेट हो जा रहा था और क्या बोलते हैं धीरे धीरे डाल पा रहे थे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर धूप लग रहा था और धूप की वजह से इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना गाइस कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। लास्ट में ये जो मेरी बहन है ना, ये भाग गई थी, बोली अब हम नहीं रहेंगे धूप में, अब हम जा रहे, तुम अकेले बनाओ। कितना रिक्वेस्ट किए तब फिर वापस दोबारा फिर से आई। और इसका मतलब, इसको बनाने का मतलब है कि पूरा धूप रहेगा तभी ये अच्छा से सूखेगा, नहीं तो ये नहीं सूखेगा। पूरा धूप चाहिए इसको सूखने में, 2 दिन लगता है टाइम, तब जाके ये अच्छा से सूखता है। तो यहाँ पर देखिए हो ही गया था, तो यहाँ पर पूरा हो गया है कंप्लीट बना के। और इस तरह से बना है ये, सूखने के बाद देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पर तिसोरी जो है वो सूख कर तैयार हो गया है, पूरा अच्छा से ये सूख गया है। और हाथ से ये देखिए तोड़ के देख रहे हैं, अगर ये टूट जा रहा है तो फिर और थोड़ा सूखने का ज़रूरत है, और नहीं टूट रहा है तो मतलब सूख गया है। इसका कि सूखने के बाद ये हार्ड हो जाता है, फिर भूनने के बाद ये खस्ता हो जाता है, मतलब टाइट नहीं लगता है खाने में। और सबसे अच्छा बात है कि इसको 1-1.5 साल तक मतलब स्टोर करके और रख सकते हैं, यही सबसे अच्छा बात है इसका। ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है, और जब मन करे तब इसको निकालिए, भूनिए और खाइए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको भून के दिखा रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ डलता उलता नहीं है, बस थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डालिए और थोड़ा सा यहाँ पर हम भून के दिखा रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो 2 चम्मच इतना तेल डाले हैं और इसको लो फ्लेम में है ना 5 मिनट के लिए भूना जाता है। बस 5 मिनट में ही ये भून जाता है, टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। और इसमें कुछ डालना उलना कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें पहले से ही सारा मसाला डला हुआ रहता है, जो भी पड़ता है लहसुन मिर्चा देखे ही, नमक उमक सब कुछ। तो यहाँ पर भून के तैयार हो गया है। और भूनने के बाद में इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं रहता है, बस हल्का फुल्का डिफरेंट आता है, बाद बाकी सेम कलर उलर सब वैसा ही रहता है, लेकिन बस खाने में ये खस्ता हो जाता है। ये हाथ से नहीं टूटेगा, लेकिन खाइएगा ना तो टूट जाता है आराम से। और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। इसको ज़्यादातर मेरे घर में रोटी के साथ में खाता है सब। इसको रोटी चावल जिसके साथ भी खाने का मन है उसके साथ में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम खा के देख रहे थे, तो वाह, खाने में तो बहुत अच्छा लग रहा था और टेस्टी भी लग रहा था। और इसको खास कर स्पेशल बोला जाता है कि बरसात में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, ऐसा बोला जाता है कि बरसात में टेस्टी हो जाता है। हम तो पहली बार बनाए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम और भी ज़्यादा बनाएं। ये स्पेशल बरसात के लिए ही बनाया जाता है। हम तो पहली बार बनाए और हमको बनाने भी आ गया है, तो आप लोग भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। और जिसको जिसको बनाने आता है उसके लिए तो बहुत अच्छा बात है ना, बहुत ही अच्छा बात है। तो आप लोग भी खाइए पिए और मस्त रहिए और तिसोरी बनाइए, जो जो बनता है वो सब बनाइए, जो जो देख रहे हैं वो सारा कुछ बनाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।